वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने बीकानेर के राय सिंह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जयपुर के आमेर के शासक सवाई जयसिंह के बारे में। तो आइए बात करते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, देखिए सवाई जयसिंह का जो शासनकाल था वो था 1699 से लेकर के 1743 तक। ठीक है, सवाई जयसिंह का जो जन्म हुआ था वो 3 सितंबर 1688 में हुआ था और इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। ठीक है, होता क्या है कि 1699 में बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसी समय 1699 में सवाई जयसिंह आमेर का शासक बनता है। आमेर का शासक बना। ठीक है, इधर जो मुगल बादशाह था 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब के 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्र, जिनमें मुअज्जम, आजम, कामबख्श और चौथा होता है अकबर। देखिए, ये जो 4 पुत्र हैं, अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो एक ना एक पुत्र कोई ना कोई सा क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो देखिए, अकबर भारत छोड़कर फारस चला जाता है। ठीक है, और इधर कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। राजा बनने की इच्छा नहीं थी। ठीक है, अब बचे 2 पुत्र मुअज्जम और आजम। इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। तो 1707 में जाजऊ के मैदान में, और ये मैदान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1707 में जाजऊ के मैदान में मुअज्जम और आजम के मध्य युद्ध होता है, जिसका नाम होता है जाजऊ का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में जो सवाई जयसिंह होता है ये आजम के साथ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जीत होती है मुअज्जम की। युद्ध में जीतता कौन है? मुअज्जम जीत जाता है। तो सबसे पहले मुअज्जम अपना नाम बहादुर शाह रख लेता है। बहादुर शाह प्रथम रखता है। ठीक है, इधर एक शासक होता है अमर सिंह द्वितीय। यह अमर सिंह द्वितीय एक शर्त रखता है किससे? सवाई जयसिंह से।
अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुमारी से शादी करे और उसका पुत्र आमेर का अगला शासक बने। ठीक है, यह शर्त रखी अमर सिंह सेकंड ने किसके साथ रखी थी? सवाई जयसिंह के साथ में। और सवाई जयसिंह ने ऐसा ही किया कि चंद्र कुमारी से शादी की। ठीक है, तो यह एक समझौता हुआ। तो यह समझौता देखिए देवारी समझौता कहलाया। देवारी समझौता कहलाया। अगर एग्जाम में पूछे कि देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह के मध्य। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर भरतपुर रियासत में चूड़ामन जाट ने विद्रोह किया। ठीक है, तो इस चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए रंगीला कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसने क्या किया? चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह को भेजा। ठीक है, जयसिंह भरतपुर आता है और चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह क्या करता है कि चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को जयसिंह अपनी तरफ मिला लेता है। जयसिंह अपनी तरफ मिलाता है। ठीक है, और इस तरह से यह जयसिंह इस चूड़ामन के विद्रोह को दबा देता है। दबाने के बाद में इस वदन सिंह को विरजराज की उपाधि दी जाती है। विरजराज की उपाधि प्रदान की गई और साथ में ही इस वदन सिंह को डीग की जागीर प्रदान की गई। डीग की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, इसके बाद में इस सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह ने जाटों के दमन के कारण राजेश्वर महाराजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, किसे दी गई ये उपाधि? सवाई जयसिंह को। इसके बाद सवाई जयसिंह ने जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना हेतु नक्षत्र सारणी का निर्माण किया और ज्योतिष विद्या पर आधारित
जयसिंह कार्य का ग्रंथ लिखा। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने पांच सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जिनमें पहली दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन तथा जयपुर शामिल हैं। यानी कि 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में। ये जो जयपुर वाली जो सौर वेधशाला है इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया और यह सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। जबकि यदि पूछे सबसे पुरानी सौर वेधशाला कौन सी है तो दिल्ली की जो सौर वेधशाला है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, इसके अलावा जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया। ठीक है, और यह जयसिंह ही अंतिम हिंदू शासक था जिसने यज्ञ करवाए और यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों के लिए इसने जल महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, और अंत में रक्त विकार के कारण सितंबर 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा सवाई जयसिंह। एक बार पुनः देखिए, सवाई जयसिंह का शासनकाल 1699 से 1743 तक था। इसका जन्म 3 सितंबर 1688 में हुआ था। पिता का नाम था बिशन सिंह। देखिए, बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है 1699 में, तो सवाई जयसिंह 1699 में ही आमेर का शासक बन जाता है। जिस समय सवाई जयसिंह आमेर का शासक होता है तो दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन होता है। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन क्या होता है कि अकबर भारत छोड़ के फारस चला जाता है और कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो इसके जो 2 पुत्र मुअज्जम और आजम, इनमें उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है और 1707 में ही जाजव के मैदान में दोनों भाई आपस में युद्ध करते हैं। इसमें आजम का साथ देता है सवाई जयसिंह, जबकि जीत होती है मुअज्जम की। और जीत के बाद में सबसे पहले मुअज्जम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रख लेता है। ठीक है, इधर अमर सिंह सेकंड सवाई जयसिंह के साथ शर्त रखता है कि यदि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री से विवाह करे और शादी के बाद उसका जो पुत्र हो वही आमेर का शासक बने। इस समझौते को देवारी समझौता कहा गया। ठीक है, इधर भरतपुर रियासत में चूड़ामन नामक जाट ने विद्रोह कर रखा था, जिसे बहादुर शाह ने दबाने के लिए जयसिंह को भेजा था। तो जयसिंह ने क्या किया, इस चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और मिलाने के बाद में चूड़ामन के विद्रोह को दबा दिया। तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की गई और साथ ही डीग की जो जागीर थी वो बदन सिंह को दी गई। ठीक है, मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर महाराजाधिराज सवाई की उपाधि जयसिंह को प्रदान की। सवाई जयसिंह ने 1725 में
ठीक है, नक्षत्रों की गणना के लिए नक्षत्र सारणी का निर्माण किया और ज्योतिष विद्या पर आधारित जयसिंह कारका नामक ग्रंथ लिखा। देखो कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है जयसिंह कारका ग्रंथ की रचना किसने की, तो सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बनता है, सवाई जयसिंह ने कहां कहां सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कंपटीशन में आगरा ऑप्शन जरूर देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आगरा में सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। पांचों नाम याद रखने, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। जयपुर की जो सौर वेधशाला है इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जो कि कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। और ये जयपुर की सौर वेधशाला सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, जबकि सबसे पुरानी दिल्ली की सौर वेधशाला है। जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया था, ठीक है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। इसके बाद में सवाई जयसिंह अंतिम शासक था जिसने यज्ञ करवाए और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए इसने रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। अंत में रक्त विकार के कारण सितंबर 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़, यहां तक नोट कीजिए। अगला शासक देखिए अमर सिंह राठौड़। यह अमर सिंह राठौड़ कौन था? देखिए जोधपुर का एक शासक था, जोधपुर का शासक गज सिंह, ठीक है। इस गज सिंह के 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में जसवंत सिंह, दूसरा अमर सिंह और तीसरा था अचल सिंह। अब देखिए अचल सिंह बचपन में ही मर गया, ठीक है। पुत्र 2 बचे जसवंत सिंह और अमर सिंह। गज सिंह ने क्या किया? गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर और जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। अब क्या होगा? अमर सिंह नाराज हो जाता है और यह नाराज होकर अमर सिंह नाराज होकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंच जाता है, ठीक है। यह अमर सिंह निडर व पराक्रमी था, ठीक है। और इसी के स्वभाव के कई युवक इसके साथ थे। एक दिन क्या होता है कि यह अमर सिंह 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये जो शाहजहां होता है मुगल बादशाह, ये अमर सिंह राठौड़ से अनुपस्थित रहने का कारण पूछता है। तो अमर सिंह कारण में बताता है कि मैं शिकार खेलने गया था, इसलिए
दरबार में नहीं आ सका, नहीं आ सका। ठीक है, और जहां तक जुर्माने का सवाल है तो मेरी जो तलवार है वही जुर्माना है। ठीक है, यानी कि शाहजहां ने इसके अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर सिंह ने क्या कहा कि मैं शिकार खेलने गया था इसलिए दरबार में उपस्थित नहीं हो सका, और जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ही जुर्माना है। ठीक है, तो शाहजहां ने बख्शी सलावत खां को जुर्माना वसूलने भेजा। किसके पास? अमर सिंह राठौड़ के पास में। तो अमर सिंह राठौड़ ने क्या किया? मना कर दिया। ठीक है, इसके बाद में शाहजहां ने इस अमर सिंह राठौड़ को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा तो अमर सिंह राठौड़ दरबार में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, लेकिन दरबार में उपस्थित होने पर यह बख्शी सलावत खां अमर सिंह को गवार कह देता है। ठीक है, तो सलावत का जैसे अमर सिंह को गवार कहता है तो यह अमर सिंह इस बख्शी सलावत खां के सीने में कटार भोंक देता है, यानी कि इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, कटार से और बख्शी सलावत खां की हत्या कर देता है, जिससे इसके वह से डर करके और जो शाहजहां होता है ये जनाना महलों में पहुंच जाता है। ठीक है, अगले दिन क्या होता है कि अमर सिंह राठौड़ का साला अर्जुन गौड़ इनाम के लालच में आकर अर्जुन गौड़ इनाम के लालच में आकर और इसे अमर सिंह राठौड़ को धोखे से पकड़वा देता है और अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद में जैसे ही अमर सिंह राठौड़ के सरदारों को पता चलता है तो सरदार लाल किले में, जहां शाहजहां होता है, लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इन राठौड़ों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है और मुगल सैनिक इन सरदारों को मार देते हैं। ठीक है, उसी दिन से इस बुखारा द्वार का नाम अमर सिंह फाटक रख दिया जाता है और इसे ईंटों से चिनवा दिया जाता है, बंद करवा दिया। लेकिन 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने बुखारा द्वार को खुलवाया था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अमर सिंह राठौड़ के बारे में इतना ही दे रखा है। एक बार दोबारा देखिए, अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक गज सिंह के 3 पुत्रों में से एक था। जो अचल सिंह था वो बचपन में ही मर गया। इस गज सिंह ने क्या किया, अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर के जसवंत सिंह को शासक बना दिया। अमर सिंह नाराज होकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में चला जाता है। ठीक है, अमर सिंह 15 दिनों तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो मुगल शासक इससे प्रश्न पूछता है कि आप दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए।
तो ये जवाब देता है कि मैं शिकार खेलने के लिए गया था, इसलिए दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। और जहां तक जुर्माना अदा करने का सवाल है तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। ठीक है, ये कहता है तो शाहजहां बख्शी सलावत खां को जुर्माना वसूलने के लिए अमर सिंह राठौड़ के पास भेजता है। अमर सिंह राठौड़ जुर्माना देने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही शाहजहां के सामने अमर सिंह राठौड़ उपस्थित होता है तो बख्शी सलावत खां अमर सिंह राठौड़ को गवार कह देता है। ठीक है, इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ कटार से इस बख्शी सलावत खां की हत्या कर देता है, जिसके वजह से शाहजहां भागकर के जनाना महल में पहुंच जाता है। इधर दूसरे दिन अमर सिंह राठौड़ का साला अर्जुन गौड़ इनाम के लालच में इसे धोखे से पकड़वा देता है और इसकी हत्या हो जाती है। लेकिन जैसे ही सरदारों को पता चलता है तो राठौड़ सरदार लाल किले में जाते हैं और बुखारा द्वार से प्रवेश करते हैं। संख्या कम होती है, लेकिन भयंकर युद्ध के बाद में ये सभी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जिस द्वार से प्रवेश किया उस द्वार का नाम उसी दिन से अमर सिंह फाटक रख दिया गया। इसे ईंटों से बंद करवा दिया गया, लेकिन अंत में 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने इस बुखारा द्वार को खुलवाया था। ठीक है, तो ये हुआ अमर सिंह राठौड़ शासक। इसको नोट कीजिए और मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कल यानी कि अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है ना, तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से इसी तरह जारी रखें। धन्यवाद।